तो ये सुरक्षा में सेंध का मामला, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में, जिसको लेकर अब सियासी आर-पार तो आपने सुन लिया, लेकिन अभी तक जो जांच में किरदार सामने आ रहे हैं, एक एक करके आपको बता देते हैं कि इस संसद कांड के कितने किरदार। देखिए, ललित झा जिसने सरेंडर कर दिया है, सागर शर्मा, मनोरंजन, नीलम, अमोल शिंदे, इनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, और विकी जो है वो हिरासत में है। तो कुल मिलाकर ये वो किरदार है जो संसद में सेंधमारी के मामले में सामने आए हैं। ऐसे में जो पहला किरदार सागर, इसके बारे में आपको बता देते हैं। वही शख्स है जो विजिटर गैलरी से कूदा था, लखनऊ का रहने वाला है, ई रिक्शा चलाता था, पहले बेंगलुरु में रहा था और 9वीं तक की पढ़ाई सागर ने की हुई है। दूसरा किरदार आपके सामने मनोरंजन है। ये विजिटर गैलरी से कूदा, इंजीनियरिंग की इसने पढ़ाई की है, कंपनियों में नौकरी कर चुका है, ये मैसूरू का रहने वाला है और पास का इंतजाम इसी मनोरंजन ने किया। यही 3 महीने से जो मैसूरू के सांसद है प्रताप सिम्हा, उनके दफ्तर के चक्कर लगा रहा था। तीसरा किरदार अमोल शिंदे, महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। संसद के बाहर नारेबाजी जब कर रहा था तब पुलिस ने इसको हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार किया, अब रिमांड में है। पुलिस सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था, दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई अमोल शिंदे ने की हुई है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है। अगला किरदार आप जानते हैं नीलम है। नीलम जो है वो संसद के बाहर नारेबाजी कर रही थी, अमोल शिंदे के साथ ही थी। एमए, बीएड, नेट तक पास किया हुआ है, परिवार की तरफ से जानकारी दी गई है। हरियाणा की जींद की रहने वाली है, हिसार में नौकरी की तैयारी कर रही थी, हिसार में रह रही थी, वहां पर रहकर नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, बेरोजगार है, ये परिवार की तरफ से बताया जा रहा है। पांचवा किरदार ललित झा, गुरुग्राम में रहता था, 4 आरोपियों का फोन इसी के पास था, जो अब ये दावा कर रहा है पुलिस की पूछताछ में इसने जला दिया। संसद भवन तक आया था, हंगामा शुरू होने पर फरार हुआ था, और जब हंगामा हो रहा था उस वक्त इसने बाकायदा वीडियोस भी बनाए और वो वीडियो जो है वो अपने आकाओं तक पहुंचाने का काम भी किया। अब इस पूरे मामले में छठा किरदार जो है वो विक्की शर्मा का है। गुरुग्राम सेक्टर 7 का निवासी है ये विक्की शर्मा। स्पेशल सेल इससे पूछताछ कर रही है। इसके घर पर आरोपी रुके थे। इसकी पत्नी भी पुलिस की हिरासत में है। ये अभी हिरासत में रखा गया है, इसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, इससे अभी भी पूछताछ लगातार जारी है। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। तो वरुण, ये जिन किरदारों का मैंने जिक्र किया, अभी तक का अपडेट यही कि इन किरदारों में से 4 जो फिलहाल पुलिस की रिमांड में हैं, और बाकी विक्की और ललित झा ये दोनों अभी हिरासत में है, या विक्की ललित झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है? अपडेट पूरा बता दीजिए, जरा समझा दीजिए दर्शकों। देखिए, बिल्कुल 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। 2 बाहर, नीलम और अमोल, उनकी गिरफ्तारी हुई है। विक्की शर्मा के घर में ठहरे थे। विक्की शर्मा को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी कि ये इस तरीके से पार्लियामेंट पर पहुंचकर कैंडल स्मोक का अटैक करना चाहते हैं, ये अभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। ये वजह है कि विक्की की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ललित झा मास्टरमाइंड था, उसने देर रात सरेंडर किया, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। यानी 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। छठा विक्की शर्मा हिरासत में है, और अब साथ में 7वां और 8वां किरदार यानी कि महेश और कैलाश, जिन्होंने राजस्थान में ललित झा की मदद की, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। मुमकिन है उनकी आज गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि महेश का काफ़ी स्पेसिफिक रोल इसके अंदर सामने आया है। महेश भी जो भगत सिंह फैन क्लब है उससे जुड़ा हुआ था। महेश ने पूछताछ में ये बात जानकारी दी है कि वो भी कैंडल स्मोक अटैक के लिए पार्लियामेंट आना चाहता था, लेकिन परिवार ने उसको दिल्ली आने की इजाजत नहीं दी। यानी कि वो इस कॉन्स्पिरेसी का एक बहुत बड़ा किरदार है। उसे इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी। जब ललित झा राजस्थान भागा है तब कैलाश ने भी मदद करी। यानी कि इनका रोल इस पूरी घटना के अंदर कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई होता है, और आज जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर अब तक 5 लोग गिरफ्तार हैं, 1 हिरासत में है, 2 से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिनका रोल एस्टेब्लिश हुआ है, और मुमकिन है इनकी गिरफ्तारी हो और आगे और भी कड़ियां जुड़े तो और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सके। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी वरुण आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।